एक लड़की थी बहुत ही खूबसूरत। जितनी वह सुंदर थी, दिल उतना ही साफ और बेहद ईमानदार भी थी। इतनी खुशियाँ शायद ही किसी लड़की में हो। ना किसी से झूठ बोलना, ना किसी से फालतू बात करना, बस अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी वो। उसकी क्लास में एक लड़का था, वह मन ही मन उससे बेहद प्यार करता था। लड़का अक्सर उससे छोटे मोटे काम कर दिया करता था कि बदले में जब लड़की मुस्कुराकर उसे थैंक्स कहती तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। एक बार की बात है, दोनों लोग साथ साथ घर जा रहे थे, तभी जोरदार बारिश होने लगी और उन दोनों ने एक पेड़ के नीचे रुकना पड़ा। पेड़ बहुत छोटा था, इसलिए वो पास में ही एक छोटा सा घर जो टूटा फूटा हुआ था उसमें चले गए। उन दोनों की बहुत ज़्यादा भीग गए थे और बारिश आज बहुत तेज हो रही थी। बार बार बादल गरज रहे थे और बार बार ही वो लड़की डर के मारे लड़के के सीने से लिपट रही थी। तभी लड़के ने उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपने होठों से उसे एक प्यारा सा चुंबन कर दिया। इससे लड़की मदहोश हो गई और वो दोनों प्यार करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे थे। लड़का अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसने उस लड़की को प्रपोज कर दिया। लड़की भी मन ही मन उसको चाहती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों ही एक दूसरे के प्यार के दीवाने हो गए। दोनों ने खाई प्यार में साथ जीने मरने की कस्में। एक बार की बात है, लड़की उसी पेड़ के नीचे लड़के का इंतजार कर रही थी जो उस टूटे घर के पास था। उस दिन लड़का बहुत देर से आया। उसे देखकर लड़की नाराज होकर बोली कि तुम इतनी देर से क्यों आए हो, मेरी तो जान निकल गई थी। यह सुनकर लड़का बोला, जानमन मैं तुमसे दूर कहाँ गया था, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ। तुम्हें यकीन ना हो तो अपने दिल से ही पूछ लो। लड़के की इस प्यारी सी बात को सुनकर लड़की अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह दौड़कर उससे लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। लड़की ने पेड़ के सहारे बैठी हुई थी और लड़का उसकी गोद में सर रख कर लेटा हुआ था। तभी लड़की बोली, जानू अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। तुम्हारे बिना एक एक पल नहीं 1000 साल के बराबर लगता है। तुम जल्दी मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तभी लड़के ने झट से लड़की के मुंह पर अपना हाथ रख दिया और बोला, मेरी जान ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी अब जिंदा नहीं रहूँगा। फिर लड़का कुछ सोचते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपने घर वालों से अपनी शादी की बात करूँगा। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और उस समय लड़के का चेहरा उतरा हुआ था। लड़की के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला कि जान, मैंने अपने घर वालों को बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार नहीं है और उन्होंने मेरी शादी कहीं और पक्की कर दी है। यह सुनकर लड़की का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह जोर जोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बातों पर काबू पा लिया और बोली कि मैंने तो तुम्हें सच्चा प्यार किया है और मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लड़का धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो अब से हम एक अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। तभी लड़की यह सुनकर जोर जोर से रोने लगी। लड़के ने उसे समझाया और फिर दोनों लोग रोते हुए अपने अपने घर चले गए। देखते ही देखते लड़के की शादी का दिन भी आ गया। लड़के को यकीन था कि उसकी शादी में उसकी दोस्त जरूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, थोड़ी देर में लड़की का भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे जरूर मिला। लड़के ने कांपते हाथों से उसे खोला और देखते ही वह बेहोश हो गया। गिफ्ट पैक में और कुछ नहीं, खून से लथपथ उस लड़की का दिल रखा हुआ था और साथ में ही एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा, वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, लड़के ने लड़की के साथ बहुत गलत किया और इस कहानी के जरिए सभी से यह कहना चाहता हूँ कि किसी को भी अगर किसी से प्यार करना है तो उससे सच्चा प्यार करें, क्योंकि दोस्तों, आपके एक धोखे की वजह से किसी के दिल पर क्या बीतती है ये तो वो धोखा खाने वाला ही बता सकता है, उसे कितनी परेशानी होती है। इसलिए अपने प्यार को कभी भी धोखा मत देना यारों। दोस्तों, कहानियाँ कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारा मनोबल इसी तरह बना रहे और आपको रोज़ नई नई कहानियाँ सुनने को मिले।